गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हिस्ट्री का 6 चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी में आगे देखेंगे कला एवं संगीत। इस काल में भक्ति संगीत एवं सूफी संगीत का बोलबाला था। वाद्य यंत्रों में सितार, सारंगी और तबला बहुत प्रसिद्ध थे। इस काल में चित्रकला का प्रयोग भी बहुत हुआ। प्राय बेल बूटे, पशु पक्षी अथवा प्रकृति चित्र का बहुत महत्व था। चित्रकार दरबार से संबंधित थे, अतः राजवंश के घटनाक्रम, युद्ध अथवा अन्य विशेष परिस्थितियों को ये चित्र द्वारा दर्शाते थे। अब देखिए क्या बताया उन्होंने। इस काल में संगीत वगैरह भी बहुत प्रसिद्ध था और चित्रकला भी। तो संगीत जो जितने भी भक्ति संगीत, सूफी संगीत का ज़्यादा बोलबाला था, मतलब भक्ति गीत गाए जाते थे या सूफी लोग अपने गा कर बताते थे, उस टाइप की चीज़ें ज़्यादा थी। और जिसमें वो क्या, अब कौन से यंत्रों का प्रयोग करते थे? वाद्य यंत्र का, मतलब गाते समय क्या बजाते थे? या तो सितार बजाते थे, सारंगी बजाते थे या तबला बजाते थे। और इस काल में जो चित्रकला भी बहुत प्रसिद्ध हुई और ज़्यादातर क्या बनाए जाते थे? उसमें बेल बूटे बना दिए जाते थे, मतलब पेड़ पौधों के चित्र होते थे या पशु पक्षियों के होते थे। ठीक है, प्राकृतिक चित्र ज़्यादा देखे जाते थे। और ये लोग चित्रकार जो थे दरबार से संबंधित होते थे, मतलब राजा महाराजाओं के युद्ध या उनकी विशेष परिस्थितियों को चित्र द्वारा दिखाते रहते थे। अब आता है अशस्त्र। उस समय के प्रसिद्ध अशस्त्र तलवार, ढाल, छुरा, धनुष एवं तीर हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त ऊपरी वस्त्रों में कवच, टोप का प्रयोग होता था। तलवारें वाराणसी और सौराष्ट्र में बनती थी। बाद में कुछ अन्य स्थानों पर भी इसका निर्माण आरंभ हो गया। अब उन्होंने क्या कहा कि क्या हुआ, उस समय क्या हो रहा था? अशस्त्र में क्या इस्तेमाल करते थे? मतलब लड़ने के लिए ये लोग तलवार, ढाल, छुरा, धनुष और तीर वगैरह का प्रयोग करते थे। और ऊपर अपने आप को वही लग ना जाए उसके लिए कवच और टोप पहनते थे ये लोग। और ये सारी तलवारें वगैरह कहाँ बनती थी? वाराणसी में बनती थी। और बाद में कुछ अन्य स्थानों पर भी इनका निर्माण होने लगा। अब हम देखेंगे आयु विज्ञान एवं खगोल शास्त्र। सल्तनत काल में आयु विज्ञान, चिकित्सा, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा विस्तार हुआ। यह विषय सुल्तानों और अमीरों को पसंदीदा विषय थे, अतः इस क्षेत्र को इन दोनों का ही संरक्षण प्राप्त था। फिरोज शाह तुगलक ने के शासनकाल में बन्नी नामक विद्वान ने तारीख फिरोजशाही में कई विद्वानों की तालिका बनवाई। अब उन्होंने कहा ये जो सल्तनत काल में था ना, इसमें आयु विज्ञान, चिकित्सा, खगोल के विषय में ज़्यादा अच्छा विस्तार हुआ था। तो वो कह रहे हैं कि जितने भी सुल्तान होते थे या अमीर लोग होते थे वो इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते थे। और इन दोनों का ही, सुल्तानों और अमीरों का ही, इनको संरक्षण मतलब प्राप्त था। वो कह रहे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में क्या होता, बन्नी नामक एक विद्वान ने तारीख फिरोजशाही में कई विद्वानों की तालिका बनाई थी, जिनमें से कौन कौन से थे? बदरुद्दीन, सदरुद्दीन, अजीमुद्दीन। सल्तनत काल के प्रसिद्ध चिकित्सक थे, मतलब उस टाइम के प्रसिद्ध चिकित्सक पूछे जाए आप में तो ये बरूदुद्दीन, सरूद्दीन और अजीमुद्दीन ये थे, मतलब डॉक्टर वहाँ के चिकित्सक। मच्छेंद्र का नाम तत्कालीन महान वैद्य के रूप में लिखा गया और जोग को शैल्य चिकित्सा के रूप में दर्ज किया गया। अब उन्होंने कहा एक मच्छेंद्र नाम का व्यक्ति था जिसे कहा गया कि भाई ये वैद्य है, और एक जोग नाम का था जिसे शैल्य चिकित्सक कहा गया, मतलब ऑपरेशन वगैरह करने वाला व्यक्ति। इसके अतिरिक्त भी इस काल में अनेक शैल्य चिकित्सक थे जो अनेक प्रकार के फोड़े इत्यादि को चीरा लगाकर समाप्त कर देते थे, मतलब काट पीट कर लेते थे ऐसी।
ठीक है, कि किसी का कोई फोड़ा निकल आया, कुछ निकल आया तो उस पर वो काट दिया और वहाँ पे उसको फिर दवाई वगैरह लगाकर ठीक करा। ये लोग पथरी के शल्य क्रिया भी कर सकते थे। ये लोग संपूर्ण शारीरिक शल्य क्रिया में निपुण थे और मोतियाबिंद जैसे आँख के रोग को भी पलक झपकते समाप्त कर देते थे। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब था ये लोग एक तरह के ऑपरेशन भी कर लेते थे, चाहे वो आँख का ऑपरेशन हो, चाहे पथरी का हो, उन चीज़ों को भी, मतलब इतने पुराने समय में भी ये सब चीज़ें की जाती थी। अब देखेंगे हम कृषि। राज्यों के प्रति होने वाले युद्धों, सेना के आवागमन, अकाल अथवा अन्य कारणों से कृषक सही प्रकार से खेती का लाभ नहीं उठा पाता था। यह वर्ग सदा गरीबी एवं अत्याचार का शिकार रहा। इन लोगों ने राजस्व के नाम पर लूटपाट की जाती थी। कभी कभी मालगुजारी के लिए इनके पूरे खेत को ही बंधक बना लिया जाता था। अतः इनका जीवन स्तर कभी ऊंचा नहीं रहा। यह केवल राज्यों के खाद्यान्न की पूर्ति भर करते रहे। अब उन्होंने कहा कि अगर हम देखते हैं कि राज्यों में प्रतिदिन होने वाले युद्ध होते रहते थे, सेना का आगमन होता रहता था, काल पड़ता रहता था, ठीक है, इन सब कारणों से क्या होता था, कृषक सही प्रकार से लाभ नहीं उठा पाते थे और यह वर्ग हमेशा ही गरीब और अत्याचार का शिकार रहा। ठीक है, लोग इनसे राजस्व के नाम पर इनसे लूटपाट करते रहते थे। कई बार तो मालगुजारी के नाम पर इनके पूरे खेतों को ही छीन लिया जाता था। अतः इनका जीवन, मतलब जीवन स्तर कभी ऊंचा ही नहीं रहा, कोई ढंग से कमा ही नहीं पाएंगे और केवल राज्य के लिए ही खाद्यान्न की पूर्ति करते रहे। तो आज के लिए बेटा इतने ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे करेंगे, इसे अच्छी तरह रीड कर लेंगे। थैंक्स।